पिछली वीडियो में हमने बोथ बैक नेक ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग देखी। इस वीडियो में हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। फ्रंट पार्ट के शॉर्ट पॉइंट्स, सबसे पहले हम शॉर्ट पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग देखेंगे। फ्रंट पार्ट के शॉर्ट पॉइंट में सबसे पहले हम बनाएंगे शोल्डर लाइन। शोल्डर लाइन बनाने के लिए हमें शोल्डर में +1 और डिवाइडेड 2 करना होगा। शोल्डर डाउन के लिए हमें 1 इंच फिक्स करना है। नेक विड्थ के लिए नेक राउंड डिवाइडेड 5, उसमें से -0.50 या -0.25 साइज के अकॉर्डिंग रहेगा। सेकेंड पॉइंट, फ्रंट नेक डीप। फ्रंट के डीप को नेक करने के लिए हमें नेक विड्थ में +1 इंच करना है, वही हमारा नेक डीप होगा। थर्ड पॉइंट है चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमने जैसा कि बैक में भी फॉर्मूला देखा था, वैसे ही हमें सेम फ्रंट में भी फॉर्मूले से बनाना है। 27 से 30 तक चेस्ट डिवाइडेड 6 -0.25, 30.25 से 35 तक चेस्ट डिवाइडेड 6 -0.50, 35.25 से 40 तक चेस्ट डिवाइडेड 6 -1, 40.25 से 45 तक चेस्ट डिवाइडेड 6 -1.5 लेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम चेस्ट मार्क देखेंगे। चेस्ट मार्क के लिए हमें चेस्ट राउंड में प्लस करना पड़ेगी लूजिंग, क्योंकि आगे के पार्ट में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है, इसलिए चेस्ट में हम लूजिंग ऐड करेंगे और उसमें डिवाइड 4 करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब हम लूजिंग किस हिसाब से ऐड करेंगे, तो 35-36 तक के ब्लाउज में हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और उससे बड़े ब्लाउज में हम 3 इंच लूजिंग। फिफ्थ पॉइंट में हम आर्म होल ड्रॉ करना सीखेंगे। आर्म होल ड्रॉ करते समय हम शोल्डर मार्क से 0.75 कम करेंगे और क्रॉस लाइन हम 1 इंच की बनाएंगे। 6 पॉइंट में लेंथ का मार्क करना है। लेंथ के मार्क के लिए हम जितनी भी हमने लेंथ रखी है, शोल्डर के सेंटर पॉइंट से लेंथ में +1 करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स का मार्क लगाने के लिए जो भी हमारा शोल्डर टू अपेक्स आ रहा है उसमें हम +0.50 करेंगे। अपेक्स टू अपेक्स निकालने के लिए हम चेस्ट में डिवाइडेड 10 करेंगे और जो भी आएगा उसे अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट रखेंगे और उसके बाद हम डॉट का शेप ड्रॉ करेंगे। 7 पॉइंट में हम वेस्ट का डॉट देखेंगे। वेस्ट का डॉट वेस्ट डिवाइडेड 4 करेंगे, प्लस डॉट का जो भी हम मार्जिन लेना चाहते हैं वो और प्लस मार्जिन ऐड करेंगे। 8 पॉइंट में हम साइड फिटिंग की लाइन को मैच करना देखेंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की साइड फिटिंग की लाइन एक साथ मैच करेंगे और वो मैच करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे हम आज का जो नाप है वो देख लेते हैं। बैक नेक ब्लाउज का पैटर्न की ये ड्राइंग है। ये फ्रंट का नेक है और ये फ्रंट के नेक के हिसाब से हमने जो नाप लिया है, जिसके हिसाब से हमने बैक पार्ट कट किया है, ये वो नाप है। इसमें चेस्ट 31 है, फुल शोल्डर 13 है, नेक राउंड 12, फ्रंट डीप नेक हमें पता चलेगा फॉर्मूले से। शोल्डर टू अपेक्स 9.5 है, शोल्डर से लोअर चेस्ट 12.5 है। ब्लाउज फ्रंट की लेंथ हमारे पास 15.5 है, अपर चेस्ट 29, अपेक्स टू अपेक्स 8, कमर 27। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे शोल्डर लाइन। शोल्डर +1 डिवाइडेड 2, हमारे पास फुल शोल्डर है 13 इंच, इसमें हम करेंगे +1, इसमें हम डिवाइडेड करेंगे 2, तो हमारे पास आएगा 7। हम यहाँ पे 7 पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम शोल्डर डाउन हमें 1 इंच फिक्स रखना है, तो हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंच। इसके बाद हम नेक विड्थ देखेंगे। नेक राउंड डिवाइडेड 5, तो हमारे पास नेक राउंड है 12, डिवाइड करेंगे 5, तो हमारे पास आएगा 2.4। अब उसमें से हम माइनस करेंगे 0.50 या माइनस करेंगे 0.25, तो जब भी हमारे पास 30 से लेके 35 तक का साइज होगा तो हम 0.5 माइनस करेंगे और उससे बड़े साइज में हम 0.25 माइनस करेंगे। तो अभी हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.9, तो हम यहाँ पे 1.9 पर निशान लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम फ्रंट का नेक डीप देखेंगे। तो नेक डीप हम नेक विड्थ का +1 करेंगे, तो हमारे पास 1.9 है, हम +1 करेंगे तो हमारे पास 2.9 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 2.9 पर निशान लगा देंगे और यहाँ से हम वापस से 1.9 का एक निशान लगाकर
बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से हम बॉक्स बना देंगे और इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 30 से 35 वाले फॉर्मूले में देखेंगे, चेस्ट डिवाइडेड 6 माइनस 0.50। चेस्ट हमारे पास है 31, डिवाइड करेंगे 6 इक्वल है 5.16, माइनस करेंगे हम इसमें से 0.50, तो हमारे पास आएगा 4.6। देखिए दो नंबर तक, 2 डिजिट तक हमें देखना है, बाकी की सारी डिजिट को हमें नहीं देखना है, तो हम इसे देखेंगे 4.66। जहाँ पे हमारा शोल्डर राउंड का मार्क है वहां से हम 4.66 पर, ये 4.5 और ये वाला निशान 4.66 पर हम मार्क करेंगे। ये हमें मिल गई हमारी चेस्ट लाइन। अब हम लगाएंगे चेस्ट का मार्क। चेस्ट का मार्क लगाने के लिए हम चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 4 से। हमारे पास चेस्ट है 31, हम उसमें लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच, तो हमारे पास आएगा 33। हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आएगा 8.25। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 8.25 का। अब हमें यहाँ से जितना भी मार्जिन चाहिए, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जो भी हम वहाँ यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे। अभी मैं यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ऐड कर रही हूँ, मैंने 1 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास आर्म होल का शेप ड्रॉ करना। आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए शोल्डर मार्क से 0.75 कम करना है। तो हमारे पास शोल्डर मार्क है 7 इंच का, तो हम यहाँ पे 0.75 कम करेंगे तो हमें आएगा 6.25। तो हम यहाँ पर 6.25 पर निशान लगाएंगे और हम इसी लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे, जिसके लिए हम टेप को इस तरीके से रखेंगे। अब हम यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे 1 इंच का, तो हम सीधा निशान लगाएंगे। अब शेपर की मदद से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। अब हम इन दोनों शेप को मिलाने के लिए शेपर को वैसे रखेंगे जिससे ताकि ये दोनों शेप आसानी से मिल जाए। थोड़ा सा एक लाइन नीचे भी अगर हमारा शेपर जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइज छोटा है तो शेपर मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस तरह से हम शेपर को मिला देंगे। जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं हम उसे निकाल देंगे। इस तरह ही हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया। इसी प्रकार शेपर की हेल्प लेके हम यहाँ पर गले का शेप ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। ये हमारा गला, शोल्डर और आर्म होल कंप्लीट हुआ है। अब हम नीचे का शेप देखेंगे। अब इन यहाँ शोल्डर का सेंटर ले लेंगे। सेंटर से हम लेंथ का मार्क करेंगे। सेंटर से हमारे पास लेंथ है 15.5, तो हम +1 इंच करेंगे और 16.5 पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर करके इसे मार्क को देख लेंगे तो 17 में एक लाइन कम पर मार्क आ रहा है, यही हम इसे 17 में एक कम पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी हम 17 में एक कम पर मार्क कर लेंगे। इस प्रकार हमारे लेंथ का मार्क मिल गया। लेंथ के मार्क के साथ साथ ही हम यहाँ पर
शोल्डर टू अपेक्स का भी निशान लगा लेंगे। शोल्डर टू अपेक्स हमारे पास है 9.5, हम उसमें प्लस हाफ इंच करके 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाना है, तो चेस्ट डिवाइडेड 10, हमारे पास चेस्ट है 31 डिवाइडेड 10 करूंगी मैं, तो 3.1, तो हम यहाँ से 3.1 का निशान लगाएंगे अपेक्स टू अपेक्स का। इसके बाद अब हमें डॉट का निशान लगाना है, तो यहाँ से हाफ इंच कम पे हम डॉट का निशान लगाएंगे, तो ये लगेगा 2.5 से एक लाइन ज्यादा पे। इस निशान को हम मिला देंगे। इस तरह हमें डॉट का निशान मिल गया। अब हमें यहाँ पर डॉट लगाना है, तो हम यहाँ पर डॉट 3 इंच लेंगे। इस तरह हम 3 इंच का डॉट का निशान लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर वेस्ट मार्क करनी है। हमारी वेस्ट जो है 27 को हम डिवाइडेड 4 करेंगे, तो हमें मिलेगा 6.75, प्लस इसमें डॉट का 3 इंच ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा 9.75। तो हम यहाँ से यहाँ पर 9.75 का निशान लगा देंगे। इस तरह डॉट का जो निशान है उसे इस क्रॉस से मिला देंगे। आर्म होल का डॉट बनाने के लिए हम 0.75 पे जहां पर भी हमारा टेप टच करेगा आर्म होल को, हम वहां पर एक मार्क बनाएंगे और वहां से यहाँ पर एक सीधी लाइन बना देंगे। लाइन स्केल से बनाते हैं। इस तरह से अब हम इस पर शेप को ड्रॉ करेंगे। शेप को ड्रॉ करने के लिए हम इस लाइन को हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए हम इस तरह से टेप को रखेंगे। हाफ पर निशान लगाएंगे। अगेन हम इसको फिर हाफ करेंगे और हम यहाँ पर एक निशान और लगाएंगे। सेम हमको इसका भी आधा करना है, तो हम टेप को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर एक हाफ का निशान बनाएंगे। इस वाले मार्क को और इस वाले मार्क को हम आधा आधा इंच बाहर निकालेंगे। हम स्केल की मदद से इसको आधा इंच और इसको आधा इंच बाहर निकालेंगे। हम आधा इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से इस निशान पे हम कुछ भी बाहर नहीं निकालेंगे और शेपर की हेल्प लेके हम इन तीनों मार्क्स को इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हम इन तीनों शेप को मिला देंगे। अब हमें इस शेप को भी राउंड में मिलाना है। अगेन शेपर की हेल्प लेंगे, यहाँ पर ऐसे शेप पर रखेंगे। इस तरह से हम शेपर की मदद से इसको मिला देंगे। देन यहाँ पर थोड़ा सा हमें टक्स के लिए राउंड शेप लेना। हम इस तरह से यहाँ पर राउंड शेप लेंगे और थोड़ा सा हाथों से हेल्प लेकर हम इस राउंड शेप को यहाँ पर मिला देंगे। इस तरह से हमारा चेस्ट का प्रॉपर शेप तैयार हो जाएगा। इस तरह हम चेस्ट की मार्किंग और वेस्ट की मार्किंग को मिला देंगे और जो हमने मार्जिन छोड़ा है वो मार्किंग को भी हम आपस में मिला देंगे। ठीक, अब हमें डॉट्स बनाने हैं।
अभी हमें ये वाले डॉट्स को अलग करना है। अभी हमें यहाँ साइड डॉट लेना है। साइड डॉट लेने के लिए हम आर्म होल से -5 करके यहाँ पर लेंगे। तो अभी हमने आर्म होल 4.66 लिया था, तो हम यहाँ पे -5 करके 4.1 पे यहाँ पर लेंगे। अब ये वाला टक्स हम 1.5 इंच का लेंगे, सेंटर मार्क करेंगे 0.75 पर और स्केल की हेल्प से ये वाले टक्स को हम इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। हम इस वाले टक्स की लेंथ नापेंगे, 6.5 आ रही है। हम यहाँ पर धीरे धीरे घुमाकर जहां पर भी ये जा रहा है वहां पर एक मार्किंग कर रही है। ऐसे जितना यहाँ पर बच रहा है उसका डबल हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। यहाँ हमारे पास है 0.75 एक लाइन ऊपर, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच 2 लाइन ऊपर करके एक मार्क कर देंगे इस तरह से। इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। जितना हमने यहाँ मार्क किया उसका आधा हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये 0.75 एक लाइन ऊपर है, उसका आधा हम यहाँ पे मार्क करेंगे, तो आधा इंच में एक लाइन नीचे हम यहाँ पे इस प्रकार मार्क करेंगे और इसे हम ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, अब हम अभी फिलहाल में इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम डॉट को माइनस करना सीखेंगे। अभी हम इसको थोड़ा दूर दूर से कट करेंगे। ऐसे दूर दूर से कटिंग करने के बाद अब हम इसके डॉट्स को निकालेंगे, माइनस करना सीखेंगे। डॉट्स को माइनस करने के लिए आप एक स्केल को लेकर इस तरह से पेन से डार्क लाइन बनाएंगे तो डॉट में निशान बन जाता है। देखो ये इस तरह से फिर मुड़ने लगेगा। ये मुड़ेगा तो आप इसको इस तरह से जमा लोगे यहाँ तक, और या तो इसमें टेप चिपका देंगे या फिर इसमें हम स्टेपलर से पिन कर देंगे। ऐसे हम इसको पिन कर देंगे। इसी प्रकार से हम इस डॉट को भी निकालेंगे, निशान करके ऐसे फोल्ड बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये निकाल दिया डॉट्स का। इस डॉट को हम कट कर देंगे। जब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये ऐसे बराबर प्रॉपर पफ बन जाएगा। ठीक है, अब ये पफ बनने के बाद हम यहाँ पर आर्म होल को एक बार फिर से चेक करेंगे, रीचेक। देखिए ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा जूम कर लेना। ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन में जो डिफरेंस हो गया है इसको हम धीरे धीरे इस तरीके से मैच कर देंगे। इस तरह से हमारा जो आर्म होल है वो प्रॉपर सही बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अभी हम यहाँ पर देखेंगे ये लाइन टेढ़ी हो गई है। अगर हम स्केल को रखते हैं तो इससे हम इस तरीके से जो हमारा अपर चेस्ट का मार्किंग है उसे लेते हुए सीधा कर देंगे।
और सेम हम इस लाइन को भी इसी तरीके से सीधा कर देंगे। हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की साइड को मैच करेंगे। देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की साइड को मैच करके हम देखेंगे जितना भी हमारी बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट बड़ा हो रहा होगा हम वहाँ एक मार्किंग कर देंगे और उसे इस तरीके से सीधा करके मिला देंगे। अब हम इसकी एक प्रॉपर कटिंग कर लेंगे। डॉट को हम माइनस ही रहने देंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे प्रॉपर कटिंग कर लेंगे पहले। अगर आप आगे हुक बनाना चाहते हैं तो ये वाले मार्जिन को हुक हाई के लिए यूज कर लेंगे और अगर नहीं बनाना चाहते तो ये मार्जिन को कट कर देंगे। या तो कट कर दीजिए या फिर मोड़ दीजिए। बंद हो गई दुकानें, देखिए जो ये आर्म होल आपको लग रहा है अभी बहुत छोटा है, लेकिन जो प्रिया मैम की कटिंग होती है उसमें ये आर्म होल छोटा ही होता है, लेकिन जब परफेक्ट पूरा बनता है ब्लाउज तो ये आर्म होल फिक्स हमें बगल में आ जाता है, इसलिए हमें ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि ये छोटा पड़ रहा है। अब इसी कटिंग को हम कंटिन्यू करके आगे कट कर लेंगे। किनारे बीच में यहाँ पे हम आधा इंच का मार्जिन ऐड करेंगे सिलने के लिए और यहाँ पर भी सेम हम आधा इंच का मार्जिन ऐड करेंगे सिलने के लिए। बाकी ये हमारा फ्रंट का फर्मा रेडी है। ये हमारा बैक का फर्मा रेडी है। बोथ बैक नेक का बैक का फर्मा और फ्रंट का फर्मा रेडी है। स्लीव्स का फर्मा हम कल फिर देखेंगे।